संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना महामारी की वजह से मस्जिदों में सिर्फ प्रतीकात्मक नमाज पढ़ी गई। बाकी लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की। नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। मौके पर अमन चैन कायम रहने, कोरोना की महामारी के खात्मे की दुआ खास तौर पर मांगी गई। त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा यानी बकरीद आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। चूंकि इस बार कोरोना की महामारी है, लिहाजा जो त्यौहार है वो सादगी के साथ मनाया जा रहा है। सादगी के साथ ही नमाज और कुर्बानी की रस्में अदा की जा रही हैं। लोग मस्जिदों के बजाय ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो घरों पर ही नमाज अदा कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और जो सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत ही नमाज अदा की जा रही है। घरों में सेवैयां बनी हुई हैं, लेकिन जश्न का माहौल नहीं है। लोग सादगी के साथ कुर्बानी की रस्में अदा कर रहे हैं और जो नमाज पढ़ी जा रही है उसके बाद जो दुआ की जा रही है उसमें मुल्क में अमन चैन के साथ साथ देश और दुनिया में कोरोना की महामारी के खात्मे के लिए खास तौर पर दुआ की जा रही है। बताइए, इतनी सादगी के साथ नमाज अदा करने की वजह? कोरोना काल की वजह से ईद उल अजहा की नमाज घर पे अदा की गई है। इस अवसर पर हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि कोरोना जल्द से जल्द समाप्त हो और कोरोना काल से जो लोग की मृत्यु हुई उनकी आत्मा को शांति दे। ईद उल अजहा के हम सभी को मुबारकबाद देते हैं। बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग कर रहे हैं, घर पर नमाज अदा कर रहे हैं? जी, कोरोना काल महामारी में इतना आफत विपत आ गई हमारे पूरे देश के ऊपर कि इसमें जान बचा के लोग एक दूसरे से भागने लगे। त्यौहार का रंग समझ लीजिए सब फीका हो गया है। लोग त्यौहार क्या मनाए, एक लेकिन ईद है, मनाना पड़ेगा, अल्लाह के कुर्बानी तो देना पड़ेगा। लेकिन सरकार के व्यवस्था इतनी ख़राब हो गई, आप समझ लीजिए कि जो है कि शराब की दुकान उन्होंने खोल दिया, लेकिन ईद का नमाज़ पढ़ने के लिए उन्होंने इजाज़त नहीं दी। जो है सब ईदगाह जितने सूने पड़े हुए हैं सब। तो हम लोग जो है सरकार का जो है विरोध भी करते हैं और अल्लाह के यहाँ ये कहते हैं कि न मंदिर में, न मस्जिद में, न भूत खाने में पाया है। या इलाही परवरदिगार आलम, जिधर देखता हूँ उधर तू छाया है। जलाशय में जलवा तेरा और हकीकत में तू है, और जिधर देखता हूँ उधर तू है। या अल्लाह सब लोगों को पूरा शांति दे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग त्यौहार को सादगी के साथ मना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जब अल्लाह की बारगाह में सजदे करते हैं, सिर झुकाते हैं, तो उनसे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना की महामारी से निजात दिलाने के लिए खास तौर पर दुआएं मांग रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि आज के दिन जो भी दुआ की जाती है वो कबूल ज़रूर होती है। तो ऐसे में आज जब वो दुआ मांग रहे हैं तो वो दुआ कबूल होगी और दुनिया को जो है वो कोरोना की महामारी से जल्द ही जल्द निजात मिलेगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। मुजफ्फरनगर में भी बकरीद की नमाज कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ही पढ़ी गई। शहर से लेकर गांव तक मस्जिदों में भीड़ न करते हुए नमाजियों ने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज अदा की। इस दौरान मुस्लिम समाज के मौलाना और धर्मगुरुओं ने भी सभी लोगों से अपील की कि खुले में कुर्बानी न दी जाए। ईद की नमाज के सिलसिले में पहले से कोशिश चल रही थी और अधिकारियों के साथ में मीटिंग भी हुई थी, गांव के प्रधान की और मुअज़्ज़ज़ लोगों की। तो उसमें यही मैसेज, यही पैगाम पहुंचाया गया और मस्जिदों और मदरसों के माइक के ज़रिए से यही ऐलान आम किया गया कि ईद उल अज़हा की नमाज को सरकारी गाइडलाइन के एतबार से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अदा की जाए और भीड़ भाड़ से बचा जाए और एहतियात बरती जाए। कन्नौज में भी सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों ने ईद का त्योहार मनाया। बड़े ईदगाहों में इकट्ठा न होकर अपने घरों में नमाज अदा की। त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम थे। उधर आजमगढ़ में भी सुबह सुबह नमाज अता कर बकरीद मनाई गई। इसके बाद कुर्बानी का दौर शुरू हुआ जो देर रात तक चलेगा। आपको बता दें कि यह त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। 3 दिनों तक कुर्बानी कराए जाने का सिलसिला जारी रहता है। कोविड को देखते हुए जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 50-50 की तादाद में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज करते हुए ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई और इसी तरह शहर की तमाम मस्जिदों में इसी गाइडलाइन को देखते हुए नमाज अदा की गई ताकि दुनिया में जो एक महामारी चल रही है कोविड की, इस महामारी से बचा जा सके। और उसके लिए तमाम मसाजिद में दुआएं भी की गई कि अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म करके दुनिया में अमन व अमान कायम फरमाए। और अब 5 जिलों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली से लेकर प्रयागराज, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर और कन्नौज की तस्वीर आप देखिए।
किस तरह ईद मनाई जा रही है। दिल्ली, आजमगढ़, प्रयागराज, कन्नौज और मुजफ्फरनगर सभी जगहों पर ईदगाह में वो भीड़भाड़ नजर नहीं आई जो कि आमतौर पर हर साल ईद में देखने को मिलती थी। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, सरकारें इसको सुनिश्चित करा रही हैं। आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, कन्नौज और प्रयागराज की 4 तस्वीरें और 5वीं तस्वीर आप राजधानी दिल्ली की देख रहे हैं। ज्यादातर लोगों से घरों में ही नमाज अता करने की अपील की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। मुस्लिम धर्मगुरु और उलेमाओं ने भी इस बार यही आह्वान किया है कि सभी लोग घरों में ही ईद की नमाज अता करें, मास्क लगाएं, गले मिलना आवश्यक नहीं है, दूर से ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा सकती है। कम से कम लोग ईदगाह पहुंचे, घरों के अंदर ही नमाज अता करें। वहीं अलीगढ़ में ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। अलीगढ़ के सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन कोरोना को देखते हुए थी कि अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठी ना हो और प्रशासन इस बात को लेकर अलर्ट है कि गाइडलाइन के साथ नमाज अदा की जाए। सरकार की गाइडलाइन कोरोना को देखते हुए थी कि अधिक संख्या में भीड़ ना इकट्ठा हो, इसको लेकर जो सामूहिक रूप से नमाज होती है बकरीद और ईद पर ईदगाह पर, उसको स्थगित रखते हुए जो भी लोकल मोहल्लों की मस्जिदें हैं उनमें अधिकतम 50 की संख्या में लोगों को नमाज अदा करने की गाइडलाइन थी। उसके तहत आज अलीगढ़ शहर में नमाज अदा की जा रही है और लगभग नमाज पूरी हो चुकी है और सभी लोगों ने शांतिपूर्वक नमाज अदा किया है और सारी चीज़ें कानून व्यवस्था सकुशल संपादित हो रही है।